सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। इस समय हम ना जसरोटा कॉन्स्टिट्युएंसी में हैं और जसरोटा एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्युएंसी है और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजीव जसरोटिया जी। पहले भी एमएलए रह चुके हैं, लोगों को अच्छे से जानते हैं, लोगों का दर्द समझते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों का प्यार हमेशा इनको मिलता रहता है। और एक बात इस समय पूरे जम्मू कश्मीर में चर्चाओं में है कि डोगरा राज 370 के बाद अब वापस आना चाहिए और बीजेपी ये कह रही है कि वो अपनी सरकार बनाएगी 8 तारीख को और अपना चीफ मिनिस्टर होगा। राजीव जी, 370 के बाद ये जो इलेक्शन है बड़ा अहम इनका रोल है। भारत की तो नजर है ही, पूरे पाकिस्तान की भी नजर है। आपने सुना होगा एक स्टेटमेंट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का, वो कह रहे हैं कि एनसी और कांग्रेस अगर सरकार बनाती है तो हमारा वो मंसूबा 370 का वापस यहां पर आएगा। तो जहां पर पाकिस्तान पूरी तरह से एक्टिवली इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, आपको नहीं लगता कि अब समय आ चुका है कि देश विरोधी ताकतों को जो है मतलब जवाब दे? 8 तारीख को जो आने वाला दिन है, 8 तारीख जब ईवीएम्स खुलेंगी। देखिए, बात बड़ी स्पष्ट है। बड़ी देर से, बड़े अरसे से हम कहते हैं कि मैं इनफैक्ट ये भी कहता हूं कि अगर ये कांग्रेस नहीं होती, कांग्रेस जमात नहीं होती, शायद इस देश का बंटवारा ही नहीं होता। अब जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, उस बयान के ऊपर और जो मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रिलीज किया कि हम चुनाव में क्यों हैं, उन्होंने बताया कि हम चुनाव में क्यों हैं। उस मैनिफेस्टो रिलीज होने के बाद कांग्रेस ने उसके साथ अलायंस करना, कांग्रेस की मोहर, और फिर कांग्रेस और एनसी का अलायंस होना, इनकी सहमति होना, उसके ऊपर पाकिस्तान का ठप्पा लगना। ये सीधा सीधा हम बड़े अरसे से कह रहे हैं, फ्रॉम डिकेड्स टुगेदर हम कह रहे हैं कि जो एजेंडा कांग्रेस का एजेंडा है वही पाकिस्तान का एजेंडा है। उन्होंने बड़े साफ स्पष्ट लफ्जों में कहा है। इनफैक्ट उनका जो संदेश है, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का, उन्होंने बहुत साफ बात कही है कि हमारा एम्बेसडर के रूप में कोई काम कर रहा है, दैट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस इन इंडिया। तो बड़ी चिंताजनक विषय है। और इसी इशू को लेके आज जो चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, पहली बार इस प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है, पहली बार तिरंगे के नीचे, एक झंडे के नीचे चुनाव होने वाले हैं। और दूसरा कि जिस तरीके से उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि 370 और 35 हम रिवाइव करेंगे, उन्होंने ये भी कहा है 370 35 रिवाइव करने का मतलब है कि 2 नेशन 1 नेशन 2 फ्लैग्स, 1 नेशन 2 कॉन्स्टिट्यूशन, 1 नेशन 2 प्राइम मिनिस्टर। तो आज लड़ाई तो इस विचार पे है। लोग फैसला करेंगे और कि लोग क्या चाहते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जब प्रजा परिषद का आंदोलन हुआ, इसी बात को लेकर आंदोलन हुआ, कोई जरूरत नहीं थी स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कैबिनेट छोड़ के और हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अपना बलिदान देने की। तो इट वॉज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने कहा, जब अटल जी ने उनके साथ आए, उन्होंने कहा कि अटल, गो एंड टेल द नेशन कि आई हैव एंटर्ड जम्मू कश्मीर विदाउट परमिट। मतलब कि जो नई जनरेशन है, इनको पता होना चाहिए, अपना इतिहास पता होना चाहिए कि परमिट क्या है। परमिट इज वीजा। जो बीज इन्होंने 47 में लगाया और जो आज हम 2024 में खड़े हैं, जो इनकी भावना है, जो इनका मंसूबा है, जो इनका पैगाम है, जो इनकी मंशा है, जो इनकी सोच है, जो इनका विचार है, इसमें 47 से लेकर 24 तक कोई अंतर नहीं आया। अंतर मात्र इतना आया है, तब शेख और नेहरू थे, आज राहुल और उमर है। सोच वही है। क्योंकि जब इन्होंने ये कहा अपने मैनिफेस्टो में हम पाकिस्तान से बात करेंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी रियासती सरकार के पास मैंडेट है किसी दूसरे देश के साथ बात करने का? सिंपल, वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज कि हम जम्मू कश्मीर को अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी साहब, शाह साहब का कहना है कि आप हमारी सरकार बनाइए, आप हमारी सरकार बनाइए। हमने देश की रक्षा, एकता और अखंडता की पहले भी हमने बात कही है, आगे भी बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में रहने वाला नागरिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जात बरादरी से हो, उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा की गारंटी मोदी सरकार देती है। पूरा डिफरेंस है। मैनिफेस्टो, उनका मैनिफेस्टो क्या कहता है? दैट इज एंटी नेशनल। और जो हमारा संकल्प पत्र ये कहता है कि हम रक्षा, सुरक्षा, देश की एकता, अखंडता की बात करते हैं। और लोगों ने मन बना लिया। इस जो मैं भी पिछले 22-25 दिन से मैं चुनाव में इसी प्रक्रिया में हूं, लोगों का बड़ा लाउड क्लियर मैसेज है
और जो लोगों का मैसेज है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के कानों में मैसेज गया है। इसलिए राहुल गांधी ने कश्मीर की धरती पर आकर आफ्टर 78 ईयर्स, कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब लोकतंत्र बहाल होना था तो इट वाज सबके रियासतें क्लब करके लोकतंत्र बना, देश बना, छोटी छोटी रियासतें थी। तब उन्होंने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया, हमने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया। 78 वर्ष के बाद कश्मीर की धरती पर आकर राहुल गांधी का कहना कि हमने आपके महाराजा को यहां से देश निकाला है, तो लोगों को लोग बड़े इंटेलिजेंट हैं, लोग समझते हैं, पीपल नो एवरीथिंग। लोगों के बात ध्यान में आई है, लोगों को समझ आई है, क्योंकि जब महाराज को कहा गया 6 महीने को जाने के लिए कहा गया, उनकी अस्थियां वापस आई और बाकी चीज कोई वो कभी जम्मू कश्मीर लौट के नहीं आए, अस्थियां लौट के आई। अब जम्मू के लोगों ने फैसला किया है कि इस बार जो चुनाव है ये राष्ट्र की एकता को देखते हुए, इस प्रदेश की, इस यूटी की इंटीग्रिटी को देखते हुए लोग चुनाव में हैं, लोग चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों ने तय किया है जम्मू का डोगरा जम्मू का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और लोगों का मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज। आपने कहा कि डोगरा मुख्यमंत्री बनाएंगे। 8 तारीख का सभी को इंतजार है कि क्या ईवीएम्स की जब खुलेगी वहां पर ईवीएम्स की काउंटिंग होगी, क्या भाजपा अपनी सरकार बनाएगी? क्या चीफ मिनिस्टर आप अपना देंगे? डोगरा जो बात चल रही है कि 370 के बाद अब डोगरा चीफ मिनिस्टर वापस आना चाहिए, हमें डोगरा आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, तो कभी डोगरा सीएम भी यहाँ का बने। देखिए, मैं इसलिए राहुल गांधी का जिक्र किया, कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स। अब 75-78 साल हो गए, वी आर आउट ऑफ पावर। ये महाराजा की रियासत थी और महाराजा की रियासत एक ऐसी मॉडल रियासत थी जहां जस्टिस प्रिवेल करता था, जहां इक्वेलिटी थी। और अब राहुल गांधी को ये महसूस होने लगा है कि जो 47 में पोजीशन थी वही पोजीशन अब लोगों के मूड को देखते हुए उन्होंने असेस की है और इसीलिए उसने ये बयान दिया है। पर मैं आपको बड़ा स्पष्ट कहूं कि पॉलिटिक्स अर्थमेटिक है। हमारी बहुत देर से डिमांड थी, हम संघर्ष करते थे, हमने लाठियां खाई, बलिदान दिए, किसके लिए? कि जो पॉलिटिकल डिस्पैरिटी है उस डिस्पैरिटी को खत्म किया जाए, तभी हम लड़ सकते हैं। जब हम पहले चुनाव में जाते थे, हम चुनाव लड़ने से पहले चुनाव हार जाते थे क्योंकि 9 सीटों का अंतर था। अब 43-47 की लड़ाई है, मेरे को कोई इसमें शर्म भी नहीं है कहने की, अब 48-47 की लड़ाई है। तो लगता है कि जो परिस्थितियां हैं, जो लोगों का मूड है, जो माहौल है, जो ग्राउंड में, जो ग्राउंड जीरो जो पोजीशन है, उसको देखते हुए लोगों ने मन बनाया है कि जब हम किसी के खिलाफ नहीं है, बट ये भी कहीं नहीं लिखा कि बनहाल के पार वाला ही चीफ मिनिस्टर बने। अब लोग तय करेंगे, लोकतंत्र में लोग तय करते हैं। जो पॉलिटिकल डिस्पैरिटी थी, इक्वालिटी, मोदी सरकार ने वो खत्म की है। अब बराबरी की लड़ाई अब लोग फैसला करें। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। देखिए, जसरोटा से जो है भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट हैं, एक बड़े ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, राजीव जसरोटिया जी, जिनसे हम बात कर रहे हैं, और बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि जरूरी नहीं है कि बनिहाल के पार या जवाहर टनल के पार के ही लोग सपना देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर बनने का। जम्मू प्रोविंस, जिसे ये लोग 2.5 जिलों की जगह कहते हैं, वो मैं बता दूं कि 10 जिले बढ़ते हैं यहाँ पर, और यहां से भी कोई चीफ मिनिस्टर बन सकता है। भाजपा कह रही है कि जम्मू कश्मीर में हम अपना चीफ मिनिस्टर देंगे और डोगरा राज वापस लाएंगे। देखते रहें जेके मीडिया। 1 तारीख को है तीसरे फेज के इलेक्शन, आज दूसरे फेज के इलेक्शन हो चुके हैं। धन्यवाद जी, राम राम।